शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग्स और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस लाहौर पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज था, लेकिन लाहौर पुलिस ने इसे अब हल कर लिया। ये बड़ी खबर मैं आपको पहले ही शुरू में बता रहा हूँ, लेकिन ये हल किस तरह किया, ये एक मुकम्मल कहानी आप लोगों के सामने रखूंगा कि आखिर लाहौर पुलिस अब्दुल्ला ताहिर के कातिलों तक कैसे पहुंची। पिछला व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि अब्दुल्ला ताहिर के कातिलों के हवाले से पुलिस के पास एक बड़ी इंफॉर्मेशन आ चुकी है और सहूलतकार गिरफ्तार हुए। इसके बाद शूटर्स अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए और शूटर्स की गिरफ्तारी के लिए जो है पुलिस ने मुख्तलिफ मुकामात पर रेड भी किया। इस वजह से मुख्तलिफ टीमें भी तश्कील दी गई। अब्दुल्ला ताहिर के कातिलों से मुतल्लिक, अब्दुल्ला ताहिर के मुखालफिन से मुतल्लिक, अब्दुल्ला ताहिर के कारोबारी तनाज़ात से मुतल्लिक, अब्दुल्ला ताहिर के घरेलू मामला से मुतल्लिक जो है पुलिस ने विंग्स बना दिए थे। इनको इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कर दी थी, जिसे हम कह सकते हैं कि कुछ ग्रुप्स बनाकर इनको मुख्तलिफ अपने डिपार्टमेंट्स के हवाले कर दिया था। अपनी जो रेडिंग टीमें थी उनके पास भेजा था कि इन्वेस्टिगेशन की जाए। अब्दुल्ला ताहिर के कत्ल में सीसीडीबी मैंने बताया एक्टिव हो गई थी और सीसीडीबी इस केस की तहकीकात कर रही है। अब पुलिस जो है इसके असल कातिल तक भी पहुंच गई है और असल कातिल का भी पता लगा रही है। अब आप सोच रहे होंगे इस असल कातिल का नाम क्या है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। इस तमाम सूरत हाल के अंदर एक और चीज बड़ी वाज़िया हुई है कि अब्दुल्ला ताहिर का कत्ल जो है, पहली बात ये कि किसी खानदानी दुश्मनी की नजर नहीं हुआ, की वजह से भी नहीं हुआ, ना ही ये इनकी जो अहलिया का नाम एक आ रहा था, जो तीसरी अहलिया के हवाले से बात हो रही थी मुबीना तौर पर, वो भी इसके अंदर शामिल नहीं है। इसके अलावा वो घरेलू झगड़ा भी इसके अंदर शामिल नहीं, बल्कि खालिस्तान ये कारोबारी तनाज़ा था। अब्दुल्ला ताहिर जिसे सबको पता है कि रेत निकालने का काम करते थे और ये ठेके लेते थे उस मुख्तलिफ इलाकों से, और इस हवाले से इनका बहुत ज्यादा कारोबार फैला हुआ था। अब्दुल्ला ताहिर के 4 बड़े जो हैं वो मुखालफिन थे, कारोबारी मुखालफिन। इस पर एक मैं वीलॉग करूंगा और बताऊंगा किन किन से इनकी मुखालफत चल रही थी और पुलिस ने फिर किन किन को जो है इस हवाले से तफ्तीश भी की है। लेकिन अब अब्दुल्ला ताहिर के हवाले से जो पुलिस के पास इंफॉर्मेशन आई कि इनका असल कातिल कौन है, वो होता यह है कि पुलिस ने सबसे पहले जो है मोटरसाइकिल का सुराग लगाया था। ये मोटरसाइकिल जो है किसकी है, तो तब पुलिस को बहुत बड़ी नाकामी मिली कि मोटरसाइकिल जो थी वो निकली बगैर नंबर प्लेट के, यानी कि जाली नंबर प्लेट इसके ऊपर लगी थी। असल बंदे तक पुलिस नहीं पहुंच सकी, लेकिन पुलिस ने मोटरसाइकिल कब्जे में ले ली। फिर सेफ सिटी का जो है इस्तेमाल किया गया और सेफ सिटी के जरिए जो है पुलिस ने आहिस्ता आहिस्ता पैचेजेस में जब फुटेजेस को इकट्ठा किया, निजी जो कैमरे लगे हुए थे दुकानों के ऊपर या रोड्स के ऊपर, उनकी फुटेजेस को इकट्ठा किया, तो फिर पुलिस आहिस्ता आहिस्ता उन शूटर्स तक जा पहुंची थी। फिर ये पता लगा कि शूटर्स ने बाइक रास्ते में से ली थी और ये पीछे से गाड़ी में आए थे। जब इस गाड़ी को चेक किया गया तो पता लगा कि गाड़ी रेंट की गाड़ी है और इस गाड़ी को लाने वाला जो है एक शख्स था। ये गाड़ी रेंट पर ली गई थी। फिर पुलिस उस रेंट वाले तक पहुंचे तो पता लगा लाहौर से नहीं बल्कि गुजरांवाला से थी। गुजरांवाला से पुलिस ने उस रेंट पर देने वाली गाड़ी के शख्स को गिरफ्तार किया और उससे फिर तफसीलात इकट्ठी की, तो पता लगा कि शूटर्स को गुजरांवाला से लाहौर लाया गया था और फिर लाहौर में लाकर एक मुकाम पर ठहराया गया। फिर वहां से इन शूटर्स को जो है मोटरसाइकिल फराहम की गई और ये शूटर्स क्लिनिक तक पहुंचे। फिर वहीं से ये शूटर्स अपना काम दिखाने के बाद क्लिनिक से रवाना हुए। अब इन सहूलतकारों को पुलिस ने फिर अब गिरफ्तार कर लिया, जिन लोगों ने लाहौर लाने में, लाहौर ठहराने में इनको और मोटरसाइकिल फराहम करने में मदद फराहम की थी। अब इन शूटर से जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो पता लगा कि गोगी भट्ट जो है वो इस कत्ल के पीछे। गोगी भट्ट का नाम सुन के आपका नाम जहन फौरी तौर पर गया होगा कि शायद ये वो लाहौर वाला गोगी भट्ट है। नहीं, ये लाहौर वाला गोगी भट्ट नहीं, बल्कि इसका पूरा नाम जमान गोगी भट्ट है। ये नारोवाल का रिहायशी है और इसकी मुखालफत जो है बहुत ज्यादा इनके साथ चल रही थी। इससे कबल भी जो है इन दोनों का आपस में लड़ाई झगड़ा हो चुका था। गोगी भट्ट भी, जो जमान गोगी भट्ट है, मैं नाम पूरा लेता हूँ इनका, जमान गोगी भट्ट जो है वो नारोवाल का रिहायशी है और नारोवाल में ये भी रेत निकालने का एक काम है। इसके बाद भी ठेके लेता है और जमीन से रेत निकाल कर बेचता है। अब्दुल्ला ताहिर ने कुछ अर्सा कबल जो है कुछ ठेके नारोवाल के अंदर भी लिए थे और इस वजह से अब इन दोनों की आपस में जो हम कह सकते कारोबारी मुखालफत जो है स्टार्ट हो गई। गोगी भट्ट ने इन्हें मना किया अब्दुल्ला ताहिर को कि मेरे इलाके यानी कि नारोवाल आने की जरूरत नहीं है, ये मेरा इलाका है, मैं यहाँ पर काम करूँ, तुम यहाँ पर नहीं लोगे। इस पर इन दोनों के दरमियान अच्छी खासी जो है वो चपकलिश शुरू हो गई और फिर मामला काफी हद तक आगे भी चला गया। गोगी भट्ट पाकिस्तान में इस वक्त नहीं है, वो अमेरिका में मुकीम है। तो इसने वहां से अपने यहाँ पर जो इसके सहूलतकार थे, जो इनके कारिंदे थे, उनके साथ ऑन बोर्ड हुआ और फिर एक शूटर्स को हायर करवाया गया और इन शूटर के जरिए अब्दुल्ला ताहिर को मारने की सुपारी दी गई।
ये तमाम प्लानिंग अमेरिका में बैठ कर हुई और लाहौर में इसके फैसिलिटेटर्स जो हैं वो मौजूद थे। उन्होंने इन शूटर से रब्ता करवाया, पैसे तय हुए और फिर ये शूटर्स दोनों आकर अब्दुल्ला ताहिर को मारकर वहां से फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस अभी तक शूटर्स तक नहीं पहुंची है, शूटर्स को गिरफ्तार नहीं किया। अब अब्दुल्ला ताहिर तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन अब इनके जो मुखालफिन है उस वाले से चीजें सामने आनी शुरू हुई। लेकिन जो गोगी भट्ट है वो अमेरिका में है, वो पाकिस्तान में नहीं है। तो इस वजह से पुलिस ने भी अपने अगला काम शुरू किया कि अब चीजें क्लियर हो चुकी है। कम अज कम पुलिस को यह पता लग गया कि जहां जहां अब्दुल्ला ताहिर की मुखालफत चल रही थी, जहां उनके रौले थे, जहां उनके कारोबारी मामला थे, जिन जिनके साथ उनके पैसे का लेन देन था, उन तमाम से इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है। तो फिर पुलिस ये गोगी भट्ट जमान उर्फ गोगी भट्ट तक पहुंची थी और फिर गोगी भट्ट के हवाले से पुलिस ने अब रेड वारंट जारी करवाने का फैसला किया है और इस हवाले से इंटरपोल से भी रब्ता किया जा रहा है कि गोगी भट्ट को अमेरिका से गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया जाएगा। इस तमाम मामले में वो इसका मेन कल्प्रिट है जिसने इन्हें मरवाया। अब इससे कबल हमने देखा कि लाहौर पुलिस पहले भी बैरून मुल्क से बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल्स को गिरफ्तार करवा के ला चुकी है। अब गोगी भट्ट का अगर मैं आपको थोड़ा क्रिमिनल हिस्ट्री बता दूं तो गोगी भट्ट जो है वो पुलिस के मुताबिक इंतहाई क्रिमिनल शख्स है। जराइम पेशा दुनिया का एक बेताज बादशाह उसे कहा जा सकता है। उसने अपना भाई भी कत्ल करवाया था, यानी कि एक इंतहाई शफाक किस्म का ये मुलजम है और कहीं पर भी इसके पास कोई रहम की नाम की चीज मौजूद ही नहीं है। अब इस तमाम चीज को देखते हुए पुलिस थोड़ी सी रिलेक्टेंट भी थी कि अब किस तरीके से इसको करना। तो पुलिस ने अब ये सोचा है कि रवां हफ्ते जो है इंटरपोल से रब्ता किया जाएगा और उसके बाद इसके रेड वारंट जारी करवाए जाएंगे। फिर इसे जाकर अमेरिका यहाँ से एक टीम जाएगी और इसे गिरफ्तार करके लेकर आएगी। खैर अब इस मामले में कुछ वक्त तो गुजरेगा, रेड वारंट भी जारी होंगे, उसका भी एक तरीकाकार है। उससे पहले पुलिस को यहाँ से इसे इश्तिहारी करवाना पड़ेगा लाहौर से इस मुकदमे में। फिर उसके बाद पुलिस इंटरपोल से रब्ता करेगी, इंटरपोल से रेड वारंट जारी होंगे। फिर वहाँ की टीमें इसको लोकेट करेंगी कि ये अमेरिका में किस जगह पर मुकीम है, इसकी हरकत व सकनात कहाँ है, कहाँ पर ये देखा जा रहा है। फिर यहाँ से उनको इतला दी जाएगी और उसके बाद यहाँ से टीम रवाना होगी। तो हम ये कह सकते हैं 2 से 3 माह मिनिमम, कम से कम भी जो है 2 से 3 माह में जाकर अब ये मामला होगा। लेकिन अभी तक इस केस की फाइल किसी हद तक नियर टू क्लोज होगी क्योंकि सिर्फ अब इसके अंदर मुकामी शूटर जो है वो गिरफ्तार होने बाकी रह गए हैं। और शायद इस वजह क्योंकि सीसीडी बहुत ज़्यादा एक्टिव है और वो भी अपना काम कर रही है, 1-2 रोज़ के अंदर जो इन मुकामी शूटर्स को जिन्होंने अब्दुल्ला ताहिर को कत्ल किया उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और अगर सीसीडी ने गिरफ्तार किया तो आप सब जानते हैं कि फिर सीसीडी क्या करती है। लेकिन बहरहाल एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया था लाहौर में और जवान अब्दुल्ला ताहिर जो है दुनिया से चले गए। कारोबारी रंजिश जो है वो पैसा उन्हें ले डूबा। गो के वैसे तो खुद अरबपति खरबपति थे, लेकिन उसके बावजूद जो कारोबार का एक तमा कह लें वो होती है कि यहाँ पर भी वहाँ पर भी, और फिर चीज़ें चलती नहीं। इसी में अब आकर गोगी भट्ट जो है वो इनके गाटे जो है फिट हो गया और इनकी जान ले गया। लेकिन लाहौर पुलिस ने 3 रोज़ के अंदर ही जो है इस केस का भी सुराग लगा लिया है और इस हवाले से पुलिस बहुत ज़्यादा जिसे हम कह सकते हैं कि पुरजोश भी थी, फ़र्ज भी पूरे तरीके से अदा कर रही थी कि हमने ये केस भी बहुत जल्द हल करना है, इसको लंबा लिंगर और नहीं करना है क्योंकि एक नाहक कत्ल हुआ और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था। फिर दूसरे लाहौर पुलिस के लिए चैलेंज था कि शूटर्स कैसे यहाँ पर तक पहुँचे हैं, कौन है जो शूटर्स को लेकर आया। क्योंकि अगर एक दफ़ा को ऐसा वक़ूआ हो जाए तो फिर शूटर्स की जो लाइन लग जाती है इस चोरों की, इस जराइम की दुनिया की मंडी में कि लोग फिर इन शूटर से रब्ता करते हैं और अगर ये शूटर नहीं पकड़े जाते तो फिर समझ लें कि इस तरह के और मामला भी दीगर आ सकते हैं आने वाले दिनों में। तो लाहौर पुलिस इस मामले को यहीं ठप करेगी, इन शूटर को हर हाल में गिरफ्तार भी करेगी और इन्हें कैफरे किरदार तक भी पहुंचाएगी। इस केस में अभी जो मैं अगला वीलॉग आप लोगों को दिखाऊंगा वो इनकी दुश्मनियों के हवाले से होगा कि आखिर गोगी भट्ट कौन था, जाहिद भट्ट कौन था, इन लोगों के साथ क्या मामला हैं, इनके कारोबार क्या हैं, वो तमाम चीज़ अगले वीलॉग में आएंगी। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और अपनी राय का इजहार भी करें। अल्लाह ने के बाद।